बुद्धिमान लड़की और पक्षी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक समझदार और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा अपने माता पिता के साथ एक साधारण से मिट्टी के घर में रहती थी। वह अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। सारा को पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार था। वह अक्सर जंगल में जाती और पक्षियों के लिए अनाज डालती थी। एक दिन जब सारा जंगल में थी तो उसने एक सुंदर पक्षी देखा जो घायल था। उस पक्षी के पंख चमकीले नीले और हरे रंग के थे और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। सारा तुरंत पक्षी के पास गई, उसे धीरे से उठाया और अपने घर ले आई। घर पहुंचकर सारा ने पक्षी के घायल पैर पर मरहम लगाया और उसे एक पिंजरे में आराम करने के लिए रखा। लेकिन पक्षी ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। सारा को चिंता होने लगी कि वह उसे कैसे खुश रखे। अगले दिन सारा ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी, यह पक्षी आज़ाद रहने का आदी है। अगर तुम इसे खुश देखना चाहती हो तो इसे छोड़ दो। सारा को यह बात समझ में आ गई, लेकिन वह घायल पक्षी को जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने फैसला किया कि पहले उसे ठीक करेगी और फिर उसे आज़ाद कर देगी। दिन बीतते गए और पक्षी की हालत बेहतर होने लगी। सारा ने धैर्य और प्यार से उसका पूरा इलाज किया। जैसे ही पक्षी पूरी तरह ठीक हुआ, वह पिंजरे में चहकने और फड़फड़ाने लगा। सारा जानती थी कि अब उसे खुला छोड़ने का समय आ गया है। एक दिन सारा पक्षी को लेकर जंगल गई। उसने अपने हाथों से उसे खुले आसमान में छोड़ दिया। पक्षी ऊंचाई की ओर उड़ गया, लेकिन कुछ ही पल बाद वह वापस आया और सारा के कंधे पर बैठ गया। सारा हैरान थी कि उड़ने के बाद भी पक्षी वापस क्यों आया। पक्षी ने अपनी छोटी चोंच से सारा के बालों को हल्के से छुआ, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर वह दोबारा उड़ गया और आसमान में खो गया। कुछ दिनों बाद सारा के साथ एक अजीब घटना घटी। वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी जब अचानक एक जहरीला सांप उसके पास आ गया। सारा डर से चिल्ला उठी, लेकिन उसी समय वही पक्षी आसमान से प्रकट हुआ और सांप पर झपट पड़ा। सांप तुरंत भाग गया। सारा की आंखों में खुशी और हैरानी के आंसू थे। उसने पक्षी को दिल से आशीर्वाद दिया और महसूस किया कि की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और दया की ताकत बहुत बड़ी होती है। चाहे इंसान हो या जानवर, हम सभी प्रेम के बंधन से जुड़े हैं।